हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो क्लास में। और आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का हिंदी, जिसका नाम है, पाठ का नाम है मछली। ठीक है, पाठ का नाम है मछली। और इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग मछली पाठ का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे सामने प्रश्न आ गया है पहला कि मछली को छूते हुए सत्तू क्यों हिचक रहा था। ठीक है, आपको बताना है कि मछली को छूते हुए सत्तू क्यों आखिर हिचक रहा था। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इस तरह से हम उत्तर लिखेंगे कि सत्तू मछलियों को छूते हुए, ठीक है, हिचक रहा था क्योंकि उसे डर था कि मछली उसे काट लेगी। क्यों हिचक रहा था? वह इसलिए हिचक रहा था क्योंकि उसे डर था कि मछली उसे काट लेगी। ठीक है, तो यह हमारा प्रश्न था कि मछली को छूते हुए सत्तू क्यों हिचक रहा था। तो इस तरह से हम लोग इसे लिख देंगे। आप चाहें तो आप नोटबुक्स में अपने नोट कॉपी में इसे उतार सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर हमारे सामने प्रश्न आया है कि मछलियाँ लिए, ठीक है, मछलियाँ लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया। मछलियाँ लेकर जब बच्चे घर आए तो उन्होंने क्या किया, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से इसका उत्तर लिखेंगे कि मछलियाँ घर लाने के बाद बच्चों ने नहान घर में, ठीक है, कहाँ पर, नहान घर में भरी हुई बाल्टी की आधी करके उसमें मछलियों को रख दिया। क्या किया कि बच्चे जब घर मछलियाँ लेकर आएँ तो मछलियों को स्नान घर में, नहान घर में ले जा कर के आधी बाल्टी, भरी हुई बाल्टी को आधी खाली करके, पानी भरी हुई बाल्टी का जो पानी था आधा खाली कर कर उसे उसमें रख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर प्रश्न हमारे सामने आ गया है कि मछलियों को लेकर, ठीक है, मछलियों को लेकर बच्चों की अभिलाषा क्या थी। ठीक है, आपको बताना है कि बच्चों की अभिलाषा क्या थी मछलियों को लेकर। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या थी बच्चों की अभिलाषा। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे कि मछलियों को लेकर बच्चों के मन में अभिलाषा थी कि वह एक मछली पिताजी से मांग कर उसे कुएं में डालकर बहुत बड़ा करेंगे। ठीक है, बच्चों के मन में अभिलाषा थी कि वे पिताजी से एक मछली मांगेंगे और उसे कुएं में डालकर, ठीक है, कहाँ, कुएं में डालकर बहुत बड़ा करेंगे। ठीक है, तो ये उनके मन की अभिलाषा थी। यदि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए। ठीक है, नए वीडियो की जानकारी आपको उसी से मिलेगी। तो चलिए यहाँ पर हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न आ गया है हमारे सामने कि कहानी के शीर्षक की शर्तकर्ता स्पष्ट करें। तो कहानी का शीर्षक क्या है? कहानी का शीर्षक है मछली। ठीक है, कहानी का शीर्षक है मछली और हमको इसी कहानी का जो मछली शीर्षक है इसकी जो शर्तकर्ता है उसे स्पष्ट करना है। तो प्रश्न में आपको यहाँ पर पहले लिखा हुआ रहेगा कि मछली कहानी की शर्तकर्ता स्पष्ट करें। इस तरह से प्रश्न आएगा आपको एग्जाम में। ठीक है, तो घबराइएगा मत। तो इस तरह से हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे कि मछली शीर्षक कहानी में एक किशोर की स्मृतियां, दृष्टिकोण और समस्याएं हैं। ठीक है, क्योंकि सत्तू क्या था, एक किशोर था, मतलब छोटा बच्चा था, तो उसके बारे में उसकी जो स्मृतियां थी, दृष्टिकोण थी और समस्याएं, जो सत्तू की जो दीदी थी वो किशोर थी और उनकी परेशानी, दृष्टिकोण, ये सारी बातें इस कहानी के अंतर्गत दर्शाया गया है। ठीक है, मछलियों के माध्यम से मूक रहकर प्राणांत को स्वीकार कर लेना ही लाचार, शोषित, पीड़ित जनों की नियति है। ठीक है, बताया गया है कि जीवन क्षणभंगुर है, कल्पनाएं क्षणिक है एवं स्वप्न कभी भी बिखर सकते हैं। बाल सुलभ मनोभाव मछलियों के इर्द गिर्द घूमते हैं। पूरी कहानी मछली पर ही आधारित है। मछली की दशा का जीवंत चित्रण है। अतः दीदी की तुलना, अंततः मतलब अंत में दीदी की जो तुलना भी बालक मछली से कर देता है। ठीक है, मछली से करता है। इस कहानी का मछली शीर्षक, ठीक है, इस कहानी का जो मछली शीर्षक है पूर्ण रूपेण सार्थक है। क्यों सार्थक है? क्योंकि मछली जो कहानी का शीर्षक है वह मछली के इर्द गिर्द ही बताया गया है। मछली की तुलना दीदी के साथ भी कर दिया गया है। तो इस कहानी का शीर्षक मछली जो है वह पूर्ण रूपेण सार्थक है। तो इस तरह से हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे। यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, हम उसका जवाब आपको देंगे, ज़रूर देंगे।
ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर हमारा प्रश्न है कि झोले में मछलियाँ लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए। ठीक है, आपको बताना है कि जो मछली लेकर बच्चे जब झोले में आ रहे थे तो वह घर आते वक्त के मछली को पतली गली से लेकर क्यों आए। ठीक है, ये आपको बताना है। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे इस तरह से कि झोले में मछलियाँ लेकर बच्चे, ठीक है, लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में घुस गए, क्योंकि इस गली में घर नज़दीक पड़ता था, दूसरे रास्ते में बहुत भीड़ थी। ठीक है, तो इसलिए वो पतली गली में घुस गए, क्योंकि उस रास्ते से उनका जो घर था, घर का हो जाता था नज़दीक पड़ता था। ठीक है, नज़दीक पड़ता था, इसीलिए वो झोले को लेकर उस पतली गली से दौड़ते हुए घुस गए, दौड़ते हुए अपने घर की ओर दौड़ते हुए चले गए। तो इस तरह से हम लोग इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न यहाँ पर आता है कि दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप कहानी पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी। तो चलिए फिलहाल हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं कि इस तरह से इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे कि दीदी घर के एक कमरे में थी, वह लेटी हुई थी। ठीक है, और सिसक सिसक कर रो रही थी। वह बार बार हिचकी ले रही थी, जिससे उसका शरीर सिहर उठता था। उसका शरीर क्या होता था, सिहर उठता था। तो दीदी कहाँ थी, दीदी घर में थी और वह सिसक सिसक कर रो रही थी। ठीक है, घर के एक कमरे में थी, सिसक सिसक कर रो रही थी और बार बार क्या कर रही थी, हिचकी ले रही थी, जिसके कारण उसके शरीर क्या थे, सिहर उठता था। तो इस तरह से हम लोग इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि दीदी का चरित्र चित्रण करें, यानी दीदी की कैसा चरित्र है उसके बारे में आपको बताना है, चरित्र उनको उनके चरित्र को दर्शाना है। तो चलिए इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत कहानी में मध्यम वर्गीय परिवार की यथार्थ झलक है, क्योंकि सत्तू और सत्तू का परिवार पूरा मध्यम वर्गीय परिवार है। ठीक है, तो चलिए आगे फिर लिखेंगे कि दीदी घर के चार दीवारी के बीच कठपुतली बनकर रहने वाली एक बला है। ठीक है, लिंग भेद परिवार में निहित है। लिंग भेद क्या है, परिवार में निहित है। माता पिता की ओर से स्वतंत्रता नहीं है, जिसके चलते, ठीक है, जिसके चलते घर में ही रहकर समय व्यतीत करती है। ठीक है, जो सत्तू की दीदी है वह घर में ही रहकर समय व्यतीत करती है, क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता नहीं है बाहर आने जाने का माता पिता के द्वारा। ठीक है, अब वह ममता की मूर्ति है। सत्तू की दीदी क्या है, ममता की मूर्ति है, अपने भाइयों के प्रति अटूट श्रद्धा रखती हैं। उन्होंने प्रत्येक जीव में अपनी परछाई देखने की शिक्षा देती हैं। ठीक है, उन्हें अपने भाइयों को शिक्षा देती हैं कि प्रत्येक जीव में उनकी अपनी परछाई दिखाई देगी। ठीक है, मछली को विवश होकर कट जाना उसके लिए पीड़ादायक है। ठीक है, वह समाज की रूढ़िवादिता के बीच मूक रहकर लाचार, बेबस एवं निर्ममतापूर्वक प्रहार को सहन करने वालों की आत्मा की पुकार को अनुभव करके सिसकियाँ एवं आह भर कर रह जाने वाली कन्या है। कर रह जाने वाली कन्या है। तो ये थी दीदी का एक संपूर्ण चरित्र, उनका चरित्र का चित्रण वो इस तरह से थी। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को आप चाहें तो रोक लीजिए और इसे अपने नोटबुक में उतार लीजिए। ठीक है, अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर, और बेल आइकन को भी दबाइए, क्योंकि नए वीडियो की जानकारी आपको उसी से मिलने वाली है। तो चलिए, मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी थी, बच्चों में इसकी फ़र्क कैसे की। ठीक है, आपको बताना है। प्रश्न है हमारे सामने कि मछली के बारे में दीदी क्या जानकारी दी थी। ठीक है, और बच्चों ने उसकी फ़र्क कैसे की। तो चलिए इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे कि मछली के बारे में दीदी ने जानकारी दी थी कि मरी हुई मछली, ठीक है, मरी हुई मछली की आंख में अपनी परछाई नहीं दिखती है। ठीक है, बच्चों ने इसकी परख एक मृत मछली की आंख में झांक कर की। ठीक है, दीदी कहती थी कि मरी हुई मछली अगर होगी तो उसके आंख में अपनी परछाई नहीं बनेगी, और इसकी परख भी बच्चों ने एक मरी हुई मछली की आंख में झांक कर की थी।
ठीक है। बच्चों ने एक मरी हुई मृत मछली के आँख में देखा और झांक कर देखा और परख किया कि क्या उनकी परछाई बनती है या नहीं। तो दीदी यही जानकारी दी थी मछली के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न यहाँ पर हमारे सामने आया है कि सत्तू क्यों उदास हो गया। ठीक है, सत्तू आखिर क्यों उदास हो गया, इसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे कि सत्तू यह जानकर उदास हो गया कि मछली कुछ देर बाद कट जाएगी। ठीक है, वह मछली को जीवित पालना चाहता था। वह मछली को बिछुड़ते हुए जानकर वह दुखी हो गया, क्योंकि सत्तू तो बच्चा था। उसे जब पता चला कि उसका मछली कटने वाला है, वह सोचा था, उसकी अभिलाषा थी कि वह मछली को जीवित रखेगा, उसे पालेगा, बहुत बड़ा करेगा, कुएं में डालेगा, तो उसके सारे स्वप्न टूट जाते हैं, तो जिसके कारण वह दुखी हो जाता है। ठीक है, सत्तू इसी कारण से दुखी हो जाता है। तो ये हमारा प्रश्न था और इसका इस तरह से उत्तर लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर प्रश्न हमारे सामने आ चुका है कि अरे अरे कहता हुआ, ठीक है, अरे अरे कहता हुआ भग्गू किसके पीछे भागा और क्यों। ठीक है, आखिर भग्गू अरे अरे कहते हुए किसके पीछे भागा और क्यों भागा था, तो ये आपको बताना है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर हम लोग लिखेंगे कि अरे अरे कहता हुआ, ठीक है, अरे अरे कहता हुआ भग्गू सत्तू के पीछे भागा, क्योंकि सत्तू एक मछली को लेकर भाग रहा था। ठीक है, क्यों भागा था सत्तू के पीछे, क्योंकि सत्तू एक मछली को लेकर भाग रहा था। भग्गू को डर था कि सत्तू मछली को कुआं में डाल देगा, जिसके चलते उसे डांट पड़ेगी। सत्तू से मछली लेने के लिए वह उसके पीछे भागा था। सत्तू जो था वह एक मछली को लेकर भाग गया और उसके पीछे भग्गू अरे अरे कहता हुआ भागा, क्योंकि भग्गू को डर था कि अगर सत्तू मछली को कुएं में डाल देगा तो भग्गू को बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न यहाँ पर हमारे सामने आता है कि सत्तू के विरोध का क्या अभिप्राय है। यदि अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर से जरूर लाइक कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग प्रश्न को लिखेंगे कि सत्तू मानवीय गुणों को उजागर करता है। ठीक है, सत्तू क्या करता है, मानवीय गुणों को उजागर करता है। मानव में सेवा, परमार्थ, ममता जैसे गुण विद्यमान होते हैं। मानव के अंदर सेवा के गुण हमेशा रहता है, परमार्थ सेवा रहता है, परमार्थ रहती है, ममता रहती है, ये मानव के गुण है। परंतु आज मानव अपने आदर्श को भूलकर, इन गुणों को त्याग कर स्वार्थ में अंधा होकर विवश, ठीक है, अंधा होकर विवश और लाचार की मदद में नहीं बल्कि शोषण में लिप्त है। मुख्य मछलियों को निर्ममता पूर्वक काटते देख सत्तू उसकी रक्षा को आतुर हो उठता है और उसे बचाने हेतु झपट कर भग्गू के सामने से मछली लेकर भाग जाता है। ठीक है, इस विरोध का मतलब है कि आज निस्वार्थ भाव से बेबस, लाचार, शोषित, पीड़ित जनों की रक्षा, उत्थान एवं कल्याण के लिए अग्रसर होना परम आवश्यक है। ममत्व में धैर्य टूट जाता है। सभी प्राणियों में अपनी परछाई दिखानी चाहिए, सभी प्राणियों में अपनी परछाई दिखनी चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब यही है सत्तू का कि ये हमारी जो मानवीय गुण है, वो सत्तू इसी के मानवीय गुण को उजागर करना चाहता है और वह चाहता है कि जितने भी लोग हैं वह मानवता गुण को, मानवीय गुण को पालन करें, वह स्वार्थ में ना रहें। ठीक है, एक दूसरे की मदद करें। तो यही सत्तू के विरोध करने का अभिप्राय था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, प्रश्न यहाँ पर है कि घर में मछली कौन खाता था और वह कैसे बनाई जाती थी। आपको बताना है कि घर में आखिर सत्तू के घर में मछली कौन खाता था और कैसे बनाई जाती थी। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि घर में मछली केवल पिताजी खाते थे। कौन खाते थे, तो केवल सत्तू के पिताजी खाते थे। मछली को उस घर का नौकर करता था। ठीक है, मछली को उस घर का नौकर करता था। उसे काटने के लिए वो अलग पट्टा था। पहले मछली को पत्थर पर पटक कर मार दिया जाता था, फिर राख में मलने के बाद पट्टा पर रख कर चाकू से
काटा जाता था। ठीक है, चाकू से काटा जाता था, चाकू से काटा जाता था। मछली बनाने का कार्य नहान घर में होता था। मछली का जो बनाने का काम था वह नहान घर में होता था, और उसे मछली को कौन काटता था, तो घर का नौकर करता था। और मछली कौन खाता था, तो मछली केवल सत्तू के पिताजी खाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सामने प्रश्न आ रहा है कि मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ी है, स्पष्ट करें। यानी कि मछली और दीदी में क्या समानता है, इसी को स्पष्ट करना है हमको। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि आदमी के चुंगल में आकर, ठीक है, आदमी के चुंगल में आकर मछली कटने को विवश थी। ठीक है, कटने को विवश थी। पानी के अभाव में अंगोछा में लिपटी मछली लहरा रही थी। दीदी कमरा में करवट लिए पहनी हुई साड़ी को, ठीक है, पहनी हुई साड़ी को सिर तक ओढ़े सिसक सिसक कर रो रही थी। सिसक सिसक कर रो रही थी। हिचकी लेते ही दीदी का पूरा शरीर सिहर उठता था। ठीक है, सिहर उठता था। दीदी का सिहरना एवं मछली का लहराना दोनों में समानता दिखाई पड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर मछली और दीदी के बीच यही समानता दिखाया गया है कि जो मछली थी पानी के अभाव में अंगोछा से लिपट कर लहरा रहे थे, और दीदी भी स्वतंत्रता न मिलने और लिंग भेद होने के कारण वह घर के एक कमरा में करवटें बदल कर साड़ी को सर तक ओढ़े सिसक सिसक कर रो रही थी। हिचकी लेते ही दीदी का पूरा शरीर सिहर उठता था। तो दीदी का सिहरना और मछली का लहराना दोनों में समानता दिखाई पड़ती है। चलिए यही था इस प्रश्न का उत्तर। हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। तो यहाँ पर हमारे सामने प्रश्न आता है कि पिताजी किससे नाराज थे और क्यों। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है कि पिताजी किससे नाराज थे और क्यों। तो चलिए इसका प्रश्न हम लोग लिखेंगे कि पिताजी नरेन से नाराज थे क्योंकि बच्चों मछलियों के चलते स्वयं परेशान रहे। ठीक है, जो बच्चे थे वो मछलियों को लेकर स्वयं परेशान रहे, साथ ही भग्गू को भी परेशान किया। बच्चे मछलियों को पालना चाहते थे। कोमल मन था। मछली को कटते देखकर विहल हो उठा और बच्चा का एक मछली को लेकर भाग गया। बच्चा एक मछली को लेकर भाग गया, यानी कि सत्तू एक मछली को लेकर भाग गया और पीछे, ठीक है, उसके पीछे भग्गू को भागना पड़ा। ठीक है, छीना झपटी की स्थिति आई। पिताजी इन हरकतों के कारण नाराज हुए। ठीक है, जब ऐसी परिस्थिति आई कि सत्तू एक मछली को लेकर भाग गया और भग्गू को उसके पीछे भागना पड़ा, छीना झपटी की स्थिति आई, तो पिताजी इन हरकतों से नाराज हुए। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़े मछली पाठ का प्रश्न उत्तर देखे हैं, पढ़े हैं। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहाँ बगल में ये सब्सक्राइब लिखा हुआ आपको दिखाई देगा, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तुरंत। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटा का निशान आएगा, उसे भी आप क्लिक कर दीजिएगा तथा ऑल पर उसे टिक कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे होगा ये कि आप जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसकी जानकारी सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए।